मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। देख रहे हैं इसे? ये रेत है। कहा जाता है कि इसे आप मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते। क्यों? क्या इसका स्वभाव ही ऐसा है, या हमारे हाथों में इतनी सक्षम शक्ति नहीं कि इसे मुट्ठी में बंद करके रख सके, या फिर इसका स्वरूप ही ऐसा है कि ये फिसल ही जाएगी। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि आप रेत को मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि आप रेत को मुट्ठी में बंद करके रख सकते हैं। कैसे? इसका उत्तर है, यदि आपके हाथों में पसीना हो तो आप रेत को अपनी मुट्ठी में जकड़ सकते हो। और पसीना कैसे आता है? परिश्रम से, प्रयास से। तो यदि आप परिश्रम से निकले पसीने से आप रेत को मुट्ठी में बंद कर सकते हो, तो ऐसा क्या है जो आप जीवन में परिश्रम से पा नहीं सकते? मान, सम्मान, धन, संपत्ति, बल, ये सब परिश्रम की उत्पाद है। हम कौन हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं? ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, परंतु उतना ही महत्वपूर्ण भी। मनुष्य सदा अपने वर्तमान प्रारब्ध के लिए अपने अतीत को उत्तरदायी ठहराता है, अपने जन्म को, अपने परिवार को उत्तरदायी ठहराता है। परंतु तनिक सोचिए, एक कमल जो कीचड़ में खिलता है, वही कमल भगवान की मूरत पर शोभित होता है। एक कोयला जिसे कोई भी शीघ्र नहीं छूना चाहता, परंतु वही कोयला धरा का ताप और दबाव सहकर हीरे में परिवर्तित हो जाता है, और वही हीरा मस्तक पर सुशोभित होता है। तो इन उदाहरणों का निष्कर्ष क्या है? इन उदाहरणों का ये निष्कर्ष है कि उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने जन्म कहां लिया। आपके कर्म आपका स्तर निर्धारित करते हैं। हमने कहां जन्म लिया ये हमारे नियंत्रण में नहीं था, परंतु हम कब और कहां अपने जीवन की अंतिम श्वास लेंगे ये अवश्य हमारे नियंत्रण में होता है। तो कर्म कीजिए, अपने जन्म की उलाहना मत दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस पौधे को सींच रहा हूं। आप भी ये कार्य प्रतिदिन करते हो। जब इस पौधे को जल देंगे तभी ये फलवित होगा, इसमें से फूल निकलेंगे, इसकी सुंदरता बढ़ेगी। परंतु प्रतिदिन ये कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों और फलों पर जलधारा नहीं डालते, उन्हें धोते नहीं, परंतु फिर भी वो पनपते हैं। यदि जल जड़ में जाए, वही सफलता का मूल है।
यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी, परंतु यदि आप बुद्धिमता से दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे तो एकाएक स्वतः ही सारे कार्य सध जाएंगे। जो आपका मूल है, जहां से आपको सिंचाई मिल रही है, यदि आपने उसी जड़ को छोड़ दिया तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और अंततः अपना अस्तित्व खो बैठे। एक मनुष्य सदैव शांति और अपनी स्वतंत्रता चाहता है, परंतु जैसे उसे यह अधिकार मिलता है वो दूसरों का प्रभुत्व छीन लेना चाहता है। वो उनका अधिकार, उनकी स्वतंत्रता को छीन लेना चाहता है। वो ऐसा अपने आनंद, अपने लाभ के लिए करता है। अपने लाभ के लिए वो दूसरों का शोषण करता है। जो आलोचना नहीं करता उन पर अधर्म करता है। परंतु वही मनुष्य एक बात का स्मरण रखना भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसे उसका फल भी देंगे। उसका प्रारब्ध उसे उसके मंतव्य तक अवश्य लेकर जाएगा। वर्षा का जल चाहे सागर में मिले या माटी में, परंतु समय के सूर्य की किरण उसी जल को वष्प में परिवर्तित भी कर देती है। इसीलिए किसी भी मनुष्य की विनम्रता का इतना अधिक लाभ ना उठाएं कि वो उग्र हो उठे। हमने एक बात अपने माता पिता, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से सुनी ही होगी कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता ही है। यदि वर्षा की एक बूंद सीप के मुख में जाए तो वो मोती बन जाती है, और यदि वही वर्षा की एक बूंद सर्प के मुख में जाए तो विष। तो क्या यही सत्य है? नहीं। आपने कभी चंदन के वृक्ष को देखा है? उस पर सर्प विचरण करते हैं, विषधर उससे लिपटे रहते हैं, परंतु फिर भी चंदन का वृक्ष विषैला नहीं होता। वो तब भी सुगंध देता है और पवित्र माना जाता है। तो इसका रहस्य क्या है कि वर्षा की बूंद पर संगति का प्रभाव पड़ता है और चंदन के वृक्ष पर नहीं? इसका रहस्य है आत्मबल। वर्षा की बूंद वातावरण के अनुसार स्वयं को बदल लेती है, इसीलिए उसकी संगति ही उसका प्रारब्ध बन जाती है। परंतु चंदन का वृक्ष अपना व्यक्तित्व, अपना गुण नहीं खोता। इसीलिए यदि आप में आत्मबल हो, आपका मन दृढ़ हो, तो बुरी से बुरी कुसंगति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिंह को जंगल का राजा कहते हैं। सभी पशु पक्षी उसका बल मानते हैं, उससे भयभीत रहते हैं। परंतु सिंह को भी अपने भोजन के लिए आखेट करना पड़ता है, घात लगानी पड़ती है। बड़ी दूर तक उसे अपने शिकार का पीछा करना पड़ता है और तब जाकर उसे भोजन मिलता है। और कई बार उसके ये कठिन प्रयास भी असफल होते हैं। यदि सिंह ये सोचकर बैठ जाए कि मैं तो वन का राजा हूं, मेरा भोजन स्वयं मेरे मुख में आकर गिर जाए, तो वो भूखे मर जाएगा। क्या समझे? राजा हो या रंग, उद्यम सभी को करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत, परिश्रम यही तो सफलता की कुंजी है। यदि जल पाना है तो कुआं खोदने में पसीना बहाना ही होगा। यदि सफलता पानी तो रात दिन परिश्रम करना होगा। बिना परिश्रम के तो देवों को भी अमृत नहीं मिलता। इसलिए परिश्रम कीजिए, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी।